Namaskar. This is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I'm back with my super series Love and Happiness. And today my subject is how really important is happiness to you. So here my keyword is really. हम सभी लोग खुशी के बारे में बात करते हैं, हम खुश रहना चाहता है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, क्या वाकई सच में खुश रहना आपके लिए महत्व है? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम खुद खुश रहेंगे तब हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं, ये समाज खुश हो सकता है। तो आइए मैं आपको कुछ नई बातें बताता हूँ खुश रहने के बारे में। खुशी के बारे में बहुत सारे किताबें लिखा गया है, काफ़ी लोगों ने अलग अलग विचार बताया है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको कुछ नई बातें मैं कहने वाला हूँ। तो आइए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हैप्पीनेस या खुशी के दो पहलू हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, डिफेंसिव एंड डायनामिक हैप्पीनेस। शायद ये बात पहली बार आप सुन रहे हैं। There are two parts of happiness, defensive and dynamic. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फुटबॉल में एक अच्छा टीम का यह अर्थ होता है कि उनका डिफेंस बहुत अच्छा रहे, अर्थात उनके जो डिफेंडर्स है, गोलकीपर बहुत तगड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका जो फॉरवर्ड या जो स्ट्राइकर्स है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तभी वो फुटबॉल मैच जीत पाएंगे। उसी प्रकार यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारे लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, अलग अलग समस्याएं हैं। तो हमारी खुशी को बरकरार रखने के लिए हमारा डिफेंस अच्छा होना चाहिए और हमारा जो ऑफेंस है, ये जो डायनामिक हैप्पीनेस है, वो भी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा डिफेंस या खुशी का जो डिफेंस है उसे बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा। What do we need to do to defend our happiness? We need to do three things. And first is eliminating pride. हमारे अंदर यदि घमंड है उसे कचरे के डब्बे में डालना होगा, यानी कि जीवन से निकालना होगा। That is one part of defensive happiness. Okay? The first point is eliminate pride. Second is eliminate greed. When I talk about greed, it has to do with envy and lust. So we need to ask ourselves, हमें खुद को पूछना होगा, क्या मेरे अंदर कोई भी चीज़ के प्रति लोभ है? खुद को पूछना होगा। यदि हमारे अंदर लोभ है, if we have greed, we need to eliminate and put it in the garbage. So two things. First, eliminate pride. Second, eliminate greed. And the third thing, which is very difficult, but we need to do that, and that is eliminate expectation or expectations. हम यदि कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, उसे भी हमें जीवन से निकालना होगा। यदि इन तीन चीज़ों को निकालते हैं, क्या क्या है? प्राइड, ग्रीड एंड एक्सपेक्टेशंस। इफ वी एलिमिनेट दीज थ्री थिंग्स, देन राइट एट द स्टार्ट आवर डिफेंस हैज बिकम वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। यदि ये तीन चीज़ को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं, हम खुश रह सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट आवर हैप्पीनेस। लेकिन once we eliminate these three things, if we want our happiness to be dynamic despite our stress and problems, we need to embrace three things. See, one part is elimination, another part is embracing. And what are the three things that we need to embrace in our happiness? First is wisdom. We need to embrace wisdom, या बुद्धिमत्ता को, प्रज्ञता को हमें अपनाना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि बुद्धिमत्ता क्या अर्थ क्या है। बेसिकली विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इन सिंपल लेमैन्स एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज विजडम। सो वी नीड टू एम्ब्रेस विजडम। सेकेंड इज वी नीड टू एम्ब्रेस कंपैशन। नाउ जस्ट नोटिस, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लव, because when we talk about love, it is a very broad subject. It includes romantic love. But when I talk about compassion, romantic love is taken outside. So to be happy, we need to embrace wisdom and compassion,
आई विल टेल यू द रीजन. वंस वी एम्ब्रेस कंपैशन, जैसे हिंदी में कहते हैं सहानुभूति, यदि सहानुभूति को हम अपनाते हैं तभी हम दूसरों का आदर कर सकते हैं. अधिक आज संसार में काफ़ी लोग दूसरों को सम्मान नहीं करते हैं. उसका मुख्य कारण यह है कि उनके अंदर सहानुभूति नहीं है. जब मेरे अंदर आपके प्रति करुणा होगा, सहानुभूति होगा, तब मैं आपको सम्मान के साथ पेश आऊँगा ना. मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूँगा. तो वो ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अंदर यदि क्रोध होगा, घमंड होगा, तो मैं सहानुभूति दिखा नहीं पाऊँगा. तो सहानुभूति होना बहुत महत्व रखता है. और जो तीसरा विषय है जो अपनाना चाहिए, द थर्ड फीचर दैट वी नीड टू एम्ब्रेस इन आवर लाइफ, दैट इज रियलिटी. Just the opposite of expectation. We have certain image, certain imagination, certain expectation. Eliminate that. On the other hand, embrace reality. See life as it is, and you will be much, much happier. So this is dynamic happiness. Dynamic happiness includes embracing three qualities. First is embracing wisdom. Second is embracing compassion. And third is embracing reality. So you might ask, what do I need to do to be happy, to progress in defensive happiness and dynamic happiness? You need to do two things. सिर्फ दो चीज़ आपको करना पड़ेगा. अकेले में खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताइए. स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. सॉलिट्यूड इसे इंग्लिश में कहते हैं. शायद आपके मित्र है, आपके फैमिली है, आपकी नौकरी है, लेकिन दिन में थोड़ा सा वक्त बिताइए अकेले में. इफ पॉसिबल डू मेडिटेशन. अपने आप के साथ वक्त बिताइए. एंड सेकेंड इज फाइंड योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स. आप एक इस ब्रह्मांड का एक अंश है, तो आपका जो कनेक्शन है, संबंध है इस ब्रह्मांड के साथ, उसे पाने का प्रयत्न कीजिए. यदि उस कनेक्शन को आप प्राप्त कर लेते हैं, आप खुश रह सकते हैं. तो खुश रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है यदि हम इन चीज़ों को करेंगे. क्या करना है? वी नीड टू एलिमिनेट. निकालना होगा तीन चीज़ों को. प्राइड यानी कि घमंड, ग्रीड यानी कि लोभ, एंड थर्ड इज एक्सपेक्टेशन या उम्मीद. हम अपेक्षा करते हैं. इन तीन चीज़ों को निकालना होगा और अपनाना है विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता या प्रज्ञता. सेकेंड इज कंपैशन या सहानुभूति, एंड थर्ड इज रियलिटी, वास्तविकता. और हमें दो चीज़ करना है. एक है अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए हमेशा, हर दिन थोड़ा समय के लिए. और हमारा जो संबंध है ब्रह्मांड के साथ, उसे कनेक्ट करने का, उस संबंध जोड़ने का प्रयत्न कीजिए. यदि हम इन चीज़ों को कर पाएंगे, शायद जितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम खुश रह सकते हैं, सच में खुश रह सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट.